हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। मैं दीपक शर्मा। आज हम कक्षा नंबर 12 प्रश्नावली नंबर 5.3 के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। 5.3 में है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो अस्पष्ट फलनों का अवकलन में हम क्या बताएं? सबसे पहले ये बता रहे हैं कि क्या अस्पष्ट फलन है क्या। तो अस्पष्ट फलन वो है, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई पाई बराबर 0। तो इस फलन में से y का मान x के रूप में सीधा सीधा निकाल पाना संभव नहीं है। मतलब यदि y को x के पदों में व्यक्त ना किया जा सके तो ऐसा फलन अस्पष्ट फलन कहलाता है। जैसे एग्जांपल 25 में देखिए, यहां y का मान x के पदों में निकालना सीधा सीधा संभव नहीं है। तो ऐसे फलन अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल 24 से अवकलन शुरू कर रहे हैं। x माइनस वाई बराबर पाई है, तो डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का अवकलन अलग, y का अवकलन अलग और पाई का अवकलन होता है। पाई जैसे मैंने पहले बताया था, पाई एक कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट राशि का अवकलन हमेशा शून्य के बराबर होता है। तो x का अवकलन 1 होता है, y का अवकलन डी बाई डी एक्स होता है और बराबर 0 है। तो डी बाई डी एक्स का पक्षांतरण कीजिए और 0 का भी पक्षांतरण कीजिए। तो डी बाई डी एक्स बराबर किसके आ गया? 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल नंबर 25 में चलिए, y प्लस साइन वाई बराबर cos x, तो डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो अस्पष्ट फलनों में अब जैसे यहां थोड़ा ध्यान से देखना कि डी बाई डी एक्स एक से ज्यादा बार आ जाए तो आप उसे कॉमन ले लेना। तो देखिए, y का अवकलन डी बाई डी एक्स, साइन y का cos y, क्योंकि जिस तरह साइन x का cos x होता है उसी तरह साइन y का cos y, मतलब पहले साइन का करना है फिर y का करना है। तो साइन y का cos y फिर y का डी बाई डी एक्स, cos x का माइनस साइन x। तो डी बाई डी एक्स एक से अधिक बार आ जाए तो कॉमन लीजिए, यहाँ 1 बच गया, यहाँ cos y बच गया बराबर माइनस साइन x, और 1 प्लस cos y का जब नीचे भाग लगा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब डी बाई डी एक्स एक जगह बाकी सब एक जगह, डी बाई डी एक्स एक जगह बाकी सब एक जगह, और बाकी सब एक जगह लगाकर नीचे भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डी बाई डी एक्स का मान कब निकलेगा? जब 1 प्लस cos y 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस cos y 0 नहीं होना चाहिए, तो cos y माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और cos y माइनस 1 के बराबर कब कब होता है? cos y माइनस 1 के बराबर देखिए, cos y का पहला मान माइनस 1 किसके पदों में होता है? पाई के पदों में। cos पाई का मान माइनस 1 होता है। पाई के बाद 3 पाई, तो ये 2n प्लस 1 पाई आ जाएगा। पाई 3 पाई 5 पाई, तो 1 3 5 को 2n प्लस 1 लिखते हैं। वैसे ये इसमें ये एक शर्त है, लिखना चाहो तो ठीक है, ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आगे देखिए, अब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स से लेकर कोसेक इनवर्स एक्स तक हम अवकलन करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप एक सीख लीजिए, बाकी सब एक ही तरीके हैं। एक ही तरीके से देखिए, सबसे पहले y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो डी बाई डी एक्स का मान किसके बराबर होगा? तो x को साइन इनवर्स को इधर लाइए, साइन इनवर्स को इधर लेकर आए तो x बराबर साइन वाई हो गया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x यहां साइन वाई, x का अवकलन 1, साइन y का cos y, पहले साइन का करो, साइन y का cos y, y का डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन cos y। यहां साइन y का मान आपके पास x के बराबर था, देखिए cos y का मान कैसे निकाले? हमारे पास sin y का मान पहले दिया हुआ है x, तो cos स्क्वायर y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिखेंगे, साइन स्क्वायर y को यहां से x स्क्वायर लिखेंगे। तो cos स्क्वायर y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos y बराबर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से cos y का ये मान यहां से उठाकर यहां रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां भी शर्त क्या है कि x का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 0 नहीं होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर का मान 1 नहीं होना चाहिए, और x का मान माइनस 1 और प्लस 1 नहीं होना चाहिए। तो ये भी शर्त लिखना ठीक है, आप लिख लीजिए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। y बराबर tan इनवर्स x, तो जैसे sin इनवर्स x था वैसे tan इनवर्स x है,
टेन इनवर्स अब टेन इनवर्स को यहां लेकर आइए तो टेन में चेंज हो जाएगा। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एक्स का अवकलन एक होता है, टेन वाई का अवकलन सेक स्क्वायर वाई, फिर वाई का डीवाई बाई डीएक्स, तो डीवाई बाई डीएक्स बराबर 1 सेक स्क्वायर वाई। सेक स्क्वायर हमारे पास मान किसका है, हमारे पास मान है टेन का, तो सेक स्क्वायर को टेन में चेंज कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। टेन वाई का अवकलन, टेन वाई का नीचे वन किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ये एक्स पर आ जाएगा। तो जिस तरह हमने ये दो इनवर्स फंक्शन का अवकलन किया, इसी तरह बाकी चारों का भी हम कोस इनवर्स एक्स में माइनस आ जाएगा, जो साइन इनवर्स एक्स का था उसमें माइनस लगा दीजिए कोस इनवर्स एक्स, जो टेन का था उसमें माइनस लगा दीजिए कोट इनवर्स, और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनमें आपको एक बात बता दूं मैं आपको कि मोड ऑफ एक्स को रूट एक्स स्क्वायर लिख देना। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, लेकिन इसकी एक शर्त है यहाँ कि x का मान 1 या 1 से बड़ा है। इसी तरह कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात करेंगे तो -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इस तरह आप बाकी सभी बचे हुए इनवर्स फंक्शन का अवकलन भी ज्ञात कर सकेंगे। पहले साइन एक्स से कोसेक एक्स तक कक्षा नंबर 11 में सीखा था, यहाँ साइन इनवर्स एक्स से कोसेक इनवर्स एक्स तक बाकी हम सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात कर सकेंगे। इसके बाद देखिए यहां से 5.3 के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स है तो डी बाई डीएक्स ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो डी बाई डीएक्स लगा दिए तीनों में। x का अवकलन एक होता है, y का अवकलन डी बाई डीएक्स होता है और साइन एक्स का अवकलन cos x होता है। अब क्या करें, डी बाई डीएक्स एक जगह बाकी सब एक जगह, तो 2 को करतब ले आइए -2, 3 का भाग लगा दीजिए, तो डी बाई डीएक्स बराबर आ जाएगा cos x -2/3। बहुत आसान सवाल था ये। x का अवकलन अलग करेंगे, y का अवकलन अलग करेंगे, साइन y का अवकलन अलग करेंगे। x का अवकलन एक होता है, y का अवकलन डी बाई डीएक्स होता है, साइन y का cos y, लेकिन y का अवकलन है तो y का डी बाई डीएक्स। अब क्या करें, cos y का पक्षांतरण कीजिए, तो y एक जगह, डी बाई डीएक्स एक, तो ये 3 माइनस cos y बचेगा बराबर -2, या फिर एक काम कीजिए इसको इधर ले जाइए, या तो इसको इधर ले आइए या इसको इधर ले जाइए। इसको इधर ले गए तो ये आ जाएगा 2 बराबर cos y -3 डी बाई डीएक्स, नीचे भाग लगा दीजिए, तो डी बाई डीएक्स बराबर 2/cos y -3 आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद देखिए ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y, तो डी बाई डीएक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, जैसे अब तक ज्ञात करते आए थे, x का भाई कांस्टेंट के साथ फलन दे रखा है तो कांस्टेंट अलग करें और फलन का अवकलन ज्ञात करें। यहाँ b अलग करो, y स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करें, यहाँ cos y का अवकलन ज्ञात करें। x का अवकलन एक होता है, y स्क्वायर तो पहले घात का करो फिर फलन का करो, तो जिस तरह x स्क्वायर का 2x था इसी तरह y स्क्वायर का 2y, लेकिन घात के बाद y बच गया तो y का अवकलन डी बाई डीएक्स, cos y का माइनस साइन y, फिर y का डी बाई डीएक्स। अब इसको इधर लाइए तो 2by प्लस साइन y, a को पलट ले जाइए बराबर -a, तो ये आ गया -a/2by प्लस साइन y आपका आंसर होता है। तो बेहद आसान सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। तो xy में u v का सूत्र लगा दीजिए, x को छोड़ो y का अवकलन, फिर y को छोड़ो x का अवकलन, y स्क्वायर का 2y, y का डी बाई डीएक्स, 10x का सेक स्क्वायर x और y का डी बाई डीएक्स। तो अब डी बाई डीएक्स सारा एक जगह रखना है। यहाँ देखो x कॉमन, यहाँ 2y कॉमन, यहाँ -1 कॉमन, यहाँ सेक स्क्वायर x, यहाँ -y। अब नीचे भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो सभी क्या डी बाई डीएक्स लगा दूं सबसे पहले मैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स वाई में x को छोड़ो y का, y को छोड़ो x का, y स्क्वायर का 2y डी बाई डीएक्स, और 100 का अवकलन होता है हमेशा 0। तो डी बाई डीएक्स कॉमन लिया तो x प्लस 2y बराबर 2x प्लस y को परतरफ ले गए तो माइनस में आ गया। अब 2x प्लस y के बाद नीचे इसको भाग लगा दीजिए, ये आपका डी बाई डीएक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई में u भी लगाइए, एक्स स्क्वायर को छोड़ो y का डी बाई डीएक्स, डी बाई डीएक्स के स्थान पर y डैश भी लिख सकते हो, y डैश एक्स, फिर y को छोड़ो एक्स स्क्वायर का 2x,
एक्स को छोड़ो, वाई स्क्वायर पहले घात का करो, वाई स्क्वायर का 2y, फिर वाई का वाई डैश, फिर वाई स्क्वायर को छोड़कर एक्स का करो 1, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर डिवाइड बाई dx बराबर 0। इसके तत्पश्चात देखिए डिवाइड बाई dx, वाई डैश कहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2xy, यहाँ 3y स्क्वायर बराबर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद जो डिवाइड बाई dx में गुणा है इसका आप नीचे भाग लगा दीजिए, ये आपका डिवाइड बाई dx प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। अगले पेज पर जब स्टार्ट करेंगे तो 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है। 5.3 में देखिए, 5.3 में जो हमने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए थे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर के। तो हमें डिवाइड बाई dx फाइंड करना है। डिवाइड बाई dx कैसे निकलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट का मतलब है अवकलन करने पर, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष बोथ साइड दोनों पक्षों का। तो साइन स्क्वायर वाई का अलग, कॉस एक्स वाई का अलग, के का अलग। तो साइन स्क्वायर वाई तो पहले जैसे घात कर दिया था बिल्कुल वैसे घात कर करेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बताया था, तो साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का कोस वाई और वाई का डिवाइड बाई dx। कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर थीटा में एक्स वाई है तो एक्स को छोड़ के वाई का करेंगे डिवाइड बाई dx, वाई को छोड़ के एक्स का करेंगे डॉट 1 और के कांस्टेंट है तो के का अवकलन 0 हो जाएगा। तो 2 साइन वाई कोस वाई को साइन 2y, एक्स साइन एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। डिवाइड बाई dx कॉमन लीजिए, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर, इसको इधर ले आइए, मतलब डिवाइड बाई dx एक जगह बाकी सब एक जगह। अब साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई को भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब डिवाइड बाई dx एक जगह करना है, बाकी सब एक जगह करना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन, फिर कोस स्क्वायर वाई का अवकलन, फिर 1 का अवकलन, मतलब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये चाहे आप अंग्रेजी में लिख दीजिए या हिंदी में लिख दीजिए, हर सवाल में जिसमें डिवाइड बाई dx ज्ञात करना है आपको लिखना ही लिखना है। साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कोस एक्स, कोस स्क्वायर वाई का 2 कोस वाई, कोस वाई का माइनस साइन वाई, फिर वाई का डिवाइड बाई dx, 1 का अवकलन 0। तो ये बन गया साइन 2x प्लस का माइनस से माइनस, ये बन गया साइन 2y डिवाइड बाई dx बराबर 0। माइनस को उधर लाओ तो साइन 2y डिवाइड बाई dx बराबर साइन 2x, और अब भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब है जो सवाल नंबर 9 से जितने भी सवाल है सवाल नंबर 9 से जितने भी सवाल है वो सब प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। प्रश्नावली नंबर 2 में इस तरह के सूत्र मौजूद हैं, और फिर भी अगर पहले प्रश्नावली नंबर 2 नहीं पढ़ी तो हम आपको सभी सूत्र पर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, x का ऐसा मान यहाँ प्रतिस्थापित करना है जिससे ये सूत्र बन जाए। अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो या तो साइन के पदों में या कोस के पदों में कोई ना कोई सूत्र बन जाए। कैसे, देखिए मैंने x बराबर tan थीटा रखा, तो tan को इधर लाया तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। यहाँ इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को व्यक्त कर रहा है, न कि घात -1 को। मतलब यहाँ घात -1 नहीं है, tan इनवर्स x। यहाँ तो tan थीटा तो एक मान है और tan इनवर्स x एक कोण को व्यक्त कर रहा है, और tan को यहाँ लाएंगे तो tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख देंगे, और साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, साइन इनवर्स से साइन, कोस इनवर्स से कोस, tan इनवर्स tan, इस तरह सभी हट जाते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन मैंने हटाया तो बच गया 2 थीटा, थीटा का मान रखा हमने tan इनवर्स x। अब 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अलावा जो बच गया उसका अवकलन कीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बच गया 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह ये देखिए 3x माइनस एक्स का 3 बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो x की जगह tan थीटा रखिए, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया ये बन गया tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan हटाइए, बच गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू रखिए tan इनवर्स x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो डिवाइड बाई dx बराबर हो जाएगा 3 गुणा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 एकम 3, तो 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर
हो जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का ये बेहद आसान सवाल है, इनमें केवल प्रतिस्थापन विधि से मान रखना है, सवाल हो जाएगा। जैसे यहाँ रखिए, यहाँ x बराबर tan थीटा रखिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा। cos इनवर्स से cos हट जाता है तो बाकी बच गया 2 थीटा, थीटा का मान रखिए tan इनवर्स x, अवकलन किया तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बराबर tan थीटा रखिए तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, यहाँ भी tan थीटा रखिए, यहाँ भी tan थीटा रखिए, तो ये क्या बच गया, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, अब साइन इनवर्स से साइन हटता है, cos नहीं हटता, तो cos को साइन के पदों में चेंज कीजिए, तो cos को साइन के पदों में चेंज कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, वैसे यहाँ 90 प्लस थीटा का भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा दोनों ही संभव है। अब साइन इनवर्स से साइन हटाइए तो π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा के मान रखिए tan इनवर्स x, π/2 का अवकलन 0, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये उत्तर आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लगभग सारे सवाल बिल्कुल इसी पद्धति से चलेंगे और सभी सवाल आसान है। अब अगला देखिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले x बराबर tan थीटा रखते हैं, तो ये बन गया 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका सूत्र है ये, साइन 2 थीटा का। तो कोस इनवर्स से तो कोस हटता है, तो साइन से क्या करें, तो साइन 2 थीटा को कोस 90 माइनस 2 थीटा लिख दीजिए, कोस इनवर्स से कोस हटा लीजिए, कोस इनवर्स से कोस हटाया तो क्या बच गया 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा के बाद कोस इनवर्स से कोस हटाया 90 माइनस 2 थीटा, थीटा का वैल्यू पुट करो, थीटा का मान रखो 2 tan इनवर्स x, अवकलन कीजिए π/2 का 0, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई कठिनाई की किसी भी तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात और बता दूं कि अब तक जितने भी सवाल हैं सभी सवालों में x बराबर tan थीटा रखा है, ऐसा हर सवाल में मुमकिन नहीं है, सवाल को देखकर ही मान रखें, ऐसा ना हो कि सभी में tan थीटा रख दें। जैसे इसमें देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ऐसे इस सवाल में हमने साइन थीटा रखा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, यहाँ साइन थीटा की बजाय कोस थीटा भी आप चाहो तो रख सकते हो, तो यहाँ साइन थीटा रखा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन हट गया तो 2 थीटा बच गया, थीटा का मान वहां से रखो साइन इनवर्स x, अब साइन इनवर्स x का आप अवकलन कीजिए तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 2 एकम 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसमें साइन थीटा की बजाय कोस थीटा भी आप रख सकते हो, बस इतना फर्क है 2 कोस इनवर्स x आ जाएगा, यहाँ -2 आंसर आ जाएगा, वो भी आपका आंसर 100% सही माना जाएगा। अब यहाँ देखिए सेकंड वर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने यहाँ x बराबर कोस थीटा रखा, कोस थीटा रखने से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कोस 2 थीटा लिखते हैं, कोस 2 थीटा के 3 मान होते हैं, एक साइन के पदों में, कोस के पदों में और एक tan के पदों में, तो कोस 2 थीटा का कोस के पदों में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो ये क्या बन गया 1/कोस 2 थीटा, 1/कोस क्या होता है सेक इनवर्स से सेक हटाइए केवल 2 थीटा, थीटा का मान रखिए कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 एकम 2 ये आपका आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे अब हम जब 5.4 करेंगे तो उसमें कुछ लॉग के सूत्र काम आएंगे। तो लॉग के सूत्र में देखिए जो 7 सूत्र हैं, ये सातों सूत्रों को मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इनमें से ही कोई ना कोई सूत्र लगभग हर सवाल में काम आएगा। तो देखिए लॉग a प्लस लॉग b बराबर प्लस है तो गुणा होता है। अच्छा अगर कुछ भी आधार दिया हुआ नहीं है, कुछ भी आधार दिया हुआ नहीं है तो आधार को e मानेंगे, कुछ भी आधार दिया हुआ नहीं है तो आधार को हमेशा e मानेंगे। प्लस में गुणा होता है, माइनस में भाग लगता है, मतलब log a माइनस log b को log a बटा b लिखते हैं। अगर log a की घात b है, अगर घात है log में अंदर घात है तो घात का आगे गुणा हो जाता है। log a की घात b बराबर b लोगे, log e आधार e, मतलब यहाँ अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मान 100% एक रहेगा, क्योंकि इसकी घात ये बराबर ये होता है।
तो ई की घात 1 बराबर ई आया, इसलिए log ई बेस ई का मान सदैव 1 आएगा। मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो मान सदैव 1 के बराबर आएगा। अच्छा, log ए बेस बी, log बी आधार ए, log बी आधार ए बराबर log बी बटा log ए लिख सकते हैं। मतलब बी ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर है, बी ए ऊपर है, ए नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा, आधार में जो है वो नीचे आ जाएगा। और इसे आधार परिवर्तन सूत्र भी लिखते हैं। log b बेस a, ये अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, log b आधार a बराबर log b बटा log a, जहां दोनों में आधार e कहलाएगा। e की घात log x, e की घात log x, इसमें एक बात याद रखनी स्टूडेंट्स, e की घात log e बेस x बराबर x होगा। मतलब अगर ये दोनों समान हैं तो ये जो मान यहाँ है वो मान यहाँ आएगा। जैसे मान लो एक और मैंने क्वेश्चन पूछा, e की घात 2 log x का मान क्या आएगा, तो 2 को आगे ले आओ, e की घात log x स्क्वायर, क्योंकि 2 को इस सूत्र से, b को इस सूत्र से घात मिला सकते हैं, और b log a को log a की घात भी लिखते हैं। इसी तरह 2 log x को log x स्क्वायर लिखेंगे, और e से log हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर। तो ये बात आप याद रखेंगे। एक और देखिए सवाल, e की घात माइनस log x, केवल माइनस log x आ जाएगा, माइनस को घात में ले लीजिए। एक और सूत्र देखिए, e की घात माइनस log x बराबर e की घात log x की घात -1 बराबर 1/x। तो ये सभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और देखिए, ये और ये लगभग दोनों एक जैसे हैं। log a बेस x को log a बेस e इंटू log e बेस x भी लिखते हैं। log a बेस x जैसे यहां है, इसमें एक और सूत्र काम में ले रहा हूं मैं, पांच में से एक और ध्यान देना, log a बेस b तो 1/log b बेस a लिखते हैं। इस सूत्र का प्रयोग log a बेस b को 1/log b बेस a, अच्छा 1/log e बेस a को क्या लिखेंगे, तो यहां देखिए, यहां बी ए है, यहां ए बी है, तो इसको उल्टा कर दो। मतलब log a बेस b को 1/log a को log e बेस a, यहां तो a बेस e है, मतलब इसका दूसरा चीज इस सूत्र का प्रयोग करके भी लिख सकते हो आप। मतलब log b बटा log a बराबर log a बेस e, या तो ये यहां है, इसे आगे आप इस तरह भी लिख सकते हो, बराबर log a बेस e बेस b, इस सूत्र का प्रयोग करके। मतलब ये 5वां और 7वां वैसे देखा जाए दोनों एक ही है, लेकिन यहां आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुल मिलाकर 7 सूत्र दिए हैं, और ज्यादा लगाओ तो ये 8वें सूत्र का इस्तेमाल, ये 8वां लगा सकते हो आप। इन 7 सूत्रों से आपको अगली प्रश्नावली कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मिलेंगे 5.4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।